हेलो गाइस। तो आज मैं एक नए सम के साथ आई हूँ। हैजिंग के ऊपर ये सम है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये हमको इन्होंने सिक्योरिटीज दे दी हैं, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए हैं, मार्केट प्राइस दे दिया, बीटा दे दिया है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था कि आपको करना क्या है। आपको मार्केट नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं इनको आपको मल्टीप्लाई करना है मार्केट प्राइस से। ठीक है, ये वाले जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये आप मार्केट प्राइस से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और 2000 बाय 200 जब हम हमको एड अप करेंगे तो वो हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास बीटा गिवन है, राइट। हाँ, तो जो ये बीटा है हमने क्या किया था, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस इनटू बीटा। ये 5000 इंटू 20 इंटू 1 बीटा, ये हम जब कर देंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टोटल आया था, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा ना, डिवाइडेड बाय दिस टोटल, राइट। अच्छा, अब हमारे पास बीटा की पोर्टफोलियो बीटा का निकल गया है, हमारा ए पार्ट हो गया। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि इफ द पीएम जो है पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए यूज किए गए हैं वर्ड्स, टू रिड्यूस द सीक्स टू रिड्यूस द बीटा टू 0.8, हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। आप करोगे ना आपको मजा आ जाएगा, लिटरली मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पता क्या है, आप अगर पुराने क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, पुराने क्वेश्चन में ना हमने क्या किया था कि पुराने क्वेश्चन में हमारे पास एक परसेंटेज गिवन थी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो हमारे पास थी तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे किया था, हमने उसको उस परसेंटेज से कर दिया था, बीटा पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाई करके उस परसेंटेज जो गिवन थी कि कितना हमको हैज करना है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल रहे थे। तो डिवाइड बाय किससे कर रहे थे, जो फ्यूचर प्राइस गिवन है इनटू लॉट साइज। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनको बीटा को रिड्यूस करना है, और बीटा को रिड्यूस करना है कि मतलब ये चाह रहे हैं कि जो हमारा ओवरऑल बीटा है ना हम उसको रिड्यूस कर दें। ठीक है, अब इसमें जब हम बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जब हमने बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाला तो हमने हमने इसमें पाया कि हमारा जो बीटा पोर्टफोलियो है वो आया है हमारा 1.108। ठीक है, ये 1 है, 1.108। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इन्होंने कहा है कि इस बीटा को, जो पोर्टफोलियो का बीटा है, आपने रिड्यूस करना है टू 0.8। अब आप एक बात की तरफ ध्यान दो, अगर आप सोच के देखो कैसे, आपको इस क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिकली सोच कर देखें तो हमको बहुत ही इजी चीजें क्लियर हो जाएंगी माइंड में। हम आप आपने ना पोर्टफोलियो मैनेजर को ये दे रखे हैं और उसने आपके पैसे लगा रखे हैं। ठीक है, आपका जो बीटा पोर्टफोलियो जो हमने निकाला तो 1.108 आ गया। अब आपने कहा नहीं, जो आपका मैनेजर है वो कहता है मैं ना इसको यहाँ तक लेके आना चाहता हूँ, मेरे को मतलब कि जिसके पैसे हैं उसने बोला है कि आप मेरे बेटा को 0.8 तक लेके आओ। तो कैसे होगा, जब भी बेटा रिड्यूस करना होता है तो आपको क्या करना होगा कि सिक्योरिटीज में से कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे आपको, और उस पैसे को ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहां रिस्क ना हो, बिल्कुल भी रिस्क ना हो। जैसे कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है जहां पर रिस्क बिल्कुल जीरो होता है ना, तो आपको वहां लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली आप इसमें करोगे क्या, आप क्या करोगे कि इस पूरे में से आप निकालोगे, ये पूरे जो आपके मार्केट वैल्यू है इसमें से आप निकालोगे कुछ सिक्योरिटीज जिनको कि आप इन्वेस्ट कर दोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू रिड्यूस द बीटा टू 0.8, ऑब्जेक्टिव है हमारा टू रिड्यूस द रिस्क। तो एक्शन क्या होगा, सेल सम सिक्योरिटीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड ब्रिंग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ये हमको पता है कि अगर मैं बात करूं कि जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है उसका बीटा 0 होता है। ठीक है ना, जो भी हमारी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है ना इसका बीटा हमेशा 0 होता है, हमेशा। अच्छा, अब अब हम क्या करेंगे, लेट मी इरेज दिस अभी।
हमने अभी क्या करना है कि पोर्टफोलियो में से निकालना है कुछ पैसा। कैसे पता चलेगा कि कैसे? अब ये मानो कि जो हमारा ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ना, ये सारा ये ए है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करो, हमको मालूम है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसका एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो 1.108 है, लेकिन हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 0.8, विच 0.8, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल टू होगा ये? इक्वल टू है ये 1.108, ठीक है। 1.108 मल्टीपल, इसमें ना लिखना भी तो एक प्रोजेक्ट ही है। इक्वल टू 1.108 मल्टीप्लाई बाय, किससे करेंगे हम? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वेट ऑफ ए, ये WA लिखा है मैंने, ठीक है। और हम इसमें प्लस करेंगे क्या? 0 इंटू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। पता है क्या किया हमने? मैंने क्या किया, ये वाला हमें चाहिए और इस वाले में से इतना हमने निकालना है, ठीक है, उतना, और वो बाकी जो है बीटा 0 होगा और वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी में डालना है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हमें मालूम है, ये मालूम है। वेट कैसे निकालेंगे हम इसका? क्योंकि ये तो 0 मल्टीप्लाई बाय RF करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये इतना ही बच गया, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? बड़े आराम से निकाल लेंगे। हम निकालेंगे इसको वेट, हमने ए पूरे पोर्टफोलियो को मान लिया है, इसलिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा ये 0.8 डिवाइडेड बाय 1.108, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0.722, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया हमने क्या किया? हमने जो वेट जो हमको चाहिए इक्वल टू जो ऑलरेडी है मल्टीप्लाई कर दिया कि इसकी कितनी करें हम कि इतना आ जाए, बिकॉज बाकी तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 ही आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास वेट्स, मतलब कि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें हमारे 0.722 हो गया। अब सोचने वाली बात है कि भाई अगर हमारा जो बाकी वेट है अगर वो 0.722 है, इट मींस जो हमारी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है वो कितनी होगी? 1 माइनस 0.722, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा? 0.278। हो गया ना इजी? तो आपने उसको 0 बनाकर वेट ए का निकाल लिया, वेट ए का निकाल के आपने 1 माइनस करके रिस्क फ्री का निकाल लिया। इसका मतलब अगर आप इतना जो है 0.278 का जो वेट है रिस्क फ्री में डाल दोगे तो आपका बाकी जो है 0.8 रह जाएगा जो कि आपको रिड्यूस करना था, ठीक है। अब आपको रिवाइज्ड पोर्टफोलियो की वैल्यू निकालनी है। रिवाइज्ड पोर्टफोलियो की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? जब आपने इसको मार्केट वैल्यू को निकालोगे ना तो आप देखोगे, जब आप ये नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ये मार्केट प्राइस करके निकालोगे टोटल करोगे तो 12 लाख आ जाएगा। तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.722, ये क्या है? ये हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, यही तो है। और बाकी क्या है? हमारा रिस्क फ्री है। तो हमसे पूछा क्या है इन्होंने
दैट हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन, है कि भाई कितनी उसको बीच में पैसे लेके आनी चाहिए ताकि उसका जो बिटा है वो 0.8 रह जाए। तो उसको कितने लेके आने चाहिए, हम कर देंगे 12 लाख इंटू 0.278, तो हमारे पास आ जाएगा 333,600, 3,33,600। ठीक है, तो इस तरह हमारा वो आ जाएगा। तो ये हमारा मतलब कि इतने का आंसर आ जाएगा। और आगे है अगर आपको इंक्रीज करना है बेटा, ठीक है, अब इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, आपको रिस्क को इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे और इन्वेस्ट करोगे। तो कैसे करोगे आप, इसमें आपको सेम, आपको कितना चाहिए 1.2, एग्जिस्टिंग कितना है इज इक्वल टू, फिर ठहरो मैं इसको इरेज करके बताती हूँ आपको। वही कंसेप्ट से चलेंगे हम, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कुछ अब नया करना है, क्यों यहाँ पर इंक्रीज है, कोई बात नहीं, इंक्रीज है तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 1.2, ठीक है, और पहले कितना था 1.108, राइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वेट ए से, फिर वही जीरो वाला आ जाएगा इनटू रिस्क फ्री, ठीक है, फिर वही हम यहां से जब निकालेंगे इसको तो ये हमारा डब्ल्यू ए आ जाएगा, डब्ल्यू ए कितना आ जाएगा हमारा 1.2 अपॉन 1.108, ठीक है ना, तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1.083 आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरह हमने निकाल लिया है इसको, और जब हमने ये सारा निकाल लिया और हमारे पास आ गया है तो रिस्क फ्री तो हमारी कितनी आएगी, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा तभी तो 1 बनेगा, ठीक है ना। तो 1 में से जब माइनस करेंगे तो ये -0.083 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर हमारा ऑलरेडी कितना आ गया 1.083 आ गया। अब हमने क्या, हमने क्या करना है, ठीक है ना, तो हम माइनस कर देंगे इसमें से, है ना, माइनस कर देंगे रिस्क फ्री को 0.083, तो वो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय 12 लाख जो हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू थी, बस, ठीक है ना। तो ये आ गया। और अगर इन्होंने हमसे पूछा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में 12 लाख इंटू 0.08, ठीक है ना। तो आपको जो ये अमाउंट आ जाएगी 9960, आपको इन्वेस्ट करनी होगी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में सेम प्रपोर्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।